गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत अच्छे। तो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। आज हम जानेंगे कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करके कैसे इंटीग्रेशन को निकाल सकते हैं। काफी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी, सर इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर कराइए। तो आज वही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, वो भी किस टाइप के क्वेश्चन का जिसमें हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज करना पड़ता है। तो जानेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है स्टेप बाय स्टेप। वीडियो में आपने लास्ट तक बने रहना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। तो आज के लेक्चर में हम इसी बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सीखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहाँ पे लगाया जाता है, कैसे इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, कैसे उसको स्क्वायर की फॉर्म में लेके आ जाते हैं। उसके बाद हम फॉर्मूला उसमें लगा देंगे तो हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो पहले हेडिंग बना लीजिए आप, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, आज हम इसी मेथड का यूज करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करके हम आज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास काफी सारे फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में। क्लियर है, उसको कैसे लगाया जाता है, फिर फॉर्मूला तो आप आसानी से लगा ही लोगे। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है, देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8। देखिए, हर चीज को आपने ध्यान से समझना है, किसी भी चीज में आपने जल्दबाजी नहीं करनी है यहाँ पे। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपको स्टेप याद रखने हैं। बिना स्टेप के अदरवाइज आप करेंगे तो फिर आपका आंसर गलत आ सकता है। ठीक है, स्टेप वन, फर्स्ट स्टेप आपने ध्यान रखना है। पहले आपने चेक करना है कि जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट किसे बोलते हैं, जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या है, 9 है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस 9 को रिमूव करेंगे। 9 को रिमूव करने का तरीका क्या है, देखिए, सबसे पहले हम यहां से 9 कॉमन लेते हैं। तो पहले क्या हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग कॉमन 9 फ्रॉम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में से हम 9 कॉमन लेते हैं। देखिए, जब आप यहां से 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कॉमन लेते टाइम आपने कुछ चीजें ध्यान रखनी है। ज्यादातर स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं, वो क्या कर लेते हैं, कॉमन भी गलत ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले 9 कॉमन लेंगे तो 9 को हम बाहर रखेंगे। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब क्या है, आपने इस सारी की सारी इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर दिया है। कॉमन लेने का मतलब सिंपली यही होता है कि आपने इस सारी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर दिया। अब देखो, यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, जब आप इसको 9 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 9/9 आएगा, यानी यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ पे तो हमारे पास कितना आएगा, 12/9, साथ में आ जाएगा एक्स, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 8/9। तो ये बड़ा सिंपल सा रूल है, आप इसको रट्टा मत लगाइए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपने एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है उसको आपने बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने का मतलब क्या है कि जो वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ है उसी से सारी स्टेटमेंट को डिवाइड कर दो, बाहर लिख दो 9। बहुत बढ़िया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, dx अपॉन 9, साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो आ जाएगा माइनस के 4/3x प्लस में 8/9। बोलो सही है। देखिए, हमने सिंपली कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे 3 पे इसको कट किया, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। तो फाइनल स्टेटमेंट मेरे पास ये आ जाती है। अब इसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे। देखो कैसे लगाएंगे, बड़ा ही आसान है। इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये जो 9 है इसको बाहर निकाल लो 1/9, क्योंकि इसका हमें कोई काम नहीं अंदर। ठीक है जी, अब देखो रूल क्या है, पहले इसको सारे को ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस में 8/9। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, देखो पहला स्टेप क्या था, हमने इसमें से 9 कॉमन लिया। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, स्टेप जरा नोट करते रहिए आप। स्टेप हमारा सेकंड क्या है, देखो दूसरे स्टेप में आपको ध्यान रखना है, जो x का कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे। क्या करेंगे, उसका हाफ करेंगे। लिख लो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिख लेते हैं, हाफ
द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के कोफिशिएंट का हमें क्या करना है, हाफ करना है, एंड स्क्वेयरिंग द कोफिशिएंट, उसके बाद कोफिशिएंट का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। देखिए पहले कोफिशिएंट का हाफ करना है, फिर उसका स्क्वायर करना है जो हाफ करके आएगा, देन एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग। ठीक है, उसी को हम ऐड करेंगे, उसी को हम सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा से समझिए इस चीज को। हमें क्या करना है, हाफ करना है इस कोफिशिएंट का जो एक्स के साथ लिखा हुआ है, इसका हाफ करने के बाद हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद इसको हम इसमें ऐड करेंगे, इसी को सबट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? चलो अब देखो कैसे करेंगे। 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, यहां पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस में 8/9। बोलो सही है? चलो अब इसका हाफ करते हैं। देखिए 4/3 का हाफ कितना होगा, 4/3। हाफ करने के लिए आप क्या करेंगे, सीधा 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4 यानी कि 2/3। कभी भी आप इसको हाफ डायरेक्टली ना कीजिए, हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई करके ही कीजिए। कई बार यहाँ पे गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास आया 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर इसमें ऐड करते हैं और 2/3 का स्क्वायर इसमें से माइनस करते हैं। बोलो सही है? देखो हमने क्या किया, पहले इसका कोफिशिएंट का हाफ किया, 2/3 किया, 2/3 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसी में ऐड करेंगे, वही हमने सबट्रैक्ट किया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे स्टेप 3 लिखो आप। तीसरा स्टेप क्या है, अब हमें क्या करना है, जो फॉर्मूले वाली वैल्यूज हैं उनको एक साथ इकट्ठा करना है। ठीक है, कोलेक्ट द फॉर्मूला बेस्ड टर्म्स, जिससे फॉर्मूला बनेगा उन टर्म्स को आपने इकट्ठा करना है। अब आपको पता कैसे लगेगा कि इसमें फॉर्मूला कौन सा बनेगा, कैसे बनेगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं सारी चीज आपको समझाऊंगा। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/9 इंटीग्रेशन, ऊपर लिखेंगे dx, नीचे लिखेंगे, देखो यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए आप सबसे पहले इन दोनों का यूज करेंगे। इन दोनों में से किसी एक का यूज करना है। आपने हर बार जो है वो प्लस वाली वैल्यू ही लेनी है। कौन सी वैल्यू लेनी है? प्लस वाली वैल्यू। एक तो हमारा ये यूज होगा, इसको हाईलाइट कर देता हूं, दूसरा मेरा ये यूज होगा और तीसरा मेरा एक्स का कोफिशिएंट यूज होगा। इन तीनों का ही यूज होगा, हर बार इन तीनों का ही यूज होगा, इसको आपने याद रख लेना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का यूज होगा, एक्स वाले का यूज होगा, और जो स्क्वायर करके जो पॉजिटिव वाली वैल्यू आएगी, जो प्लस वाली वैल्यू होगी, उसका यूज होगा। ठीक है, इसका भी एक रीजन है, वो आपको बताऊंगा मैं। देखो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसको इकट्ठा करके लिख लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4/3x, साथ में मेरे पास ये दोनों टर्म्स इकट्ठे हो जाएंगी इधर से, तो आ जाएगा लास्ट में 8/9 माइनस 2 2 जा 4 बाय में 3 3 जा 9। बहुत बढ़िया। ठीक है जी, देखो बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस में 8/9, साथ में 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। चलो अब हमारे पास इसमें दो चीजें और रह चुकी हैं, उनको भी हम सॉल्व कर देते हैं और फाइनली फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे करेंगे, देखियो यहाँ पे लिखते हैं 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बन रहा है, तो आप लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। बोलो सही है? देखो ये a है, ये b है, ये 2ab है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज a माइनस b का होल स्क्वायर। साथ में यहाँ पे एलसीएम ले लो, कितना आएगा एलसीएम, यहाँ पे 9 एलसीएम आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 8-4। ठीक है जी, 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x माइनस 2/3 की पावर 2, साथ में यहाँ पे बचेगा मेरे पास 4/9। बोलो सही है? बहुत आसान है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करेंगे, 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में
x माइनस 2/3 की पावर 2, साथ में मेरे पास आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे आपने स्टेप 4 याद रखना है, आपने यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है, यहाँ पे लिख लो स्टेप 4, सारा काटना पड़ेगा। देखो स्टेप 4 लिख लेते हैं, स्टेप नंबर 4, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर को हम कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, लिखेंगे 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, साथ में आ जाएगा x माइनस 2/3 का स्क्वायर। ठीक है जी, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा भाई, ठीक है, 8 में से 4 गया, 4 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब देखो यहाँ पे 4/9 है तो इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। भले ही यहाँ पे स्क्वायर ना बन रहा हो तब भी आपको स्क्वायर में ही लिखना है वो चीज। ठीक है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो कैसे, देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2/3 का होल स्क्वायर। बोलो सही है। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है जिसका स्क्वायर नहीं बनता, मान लो यहाँ पे 3/5 आ जाता। अब आप बोलते सर इसका स्क्वायर रूट तो बन नहीं रहा, तो कैसे लिखेंगे इसको? तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इसको लिखेंगे √3, इसको लिखेंगे √5 और इसका स्क्वायर करेंगे। आपको हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में ही लिखना है यहाँ पे, चाहे स्क्वायर बन रहा है चाहे नहीं बन रहा है। बात समझ में आई? स्क्वायर की फॉर्म में ही लिखना है। अगर स्क्वायर बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं बन रहा है तो आपको बनाना ही पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/9। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा हमारे पास। क्या फॉर्मूला लगेगा? देखो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स आपने, कि जब भी आप ये फॉर्मूला लगाएं ध्यान रखें जो वैल्यू आपकी ब्रैकेट के अंदर होगी ना स्क्वायर में, वो पूरी की पूरी x मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? पूरी की पूरी x मानी जाएगी। कई स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं, बोलते हैं सर ये तो x-3 लिखा हुआ है, फिर आप इसको x कैसे ले सकते हैं? वही मैं चीज आपको क्लियर कर रहा हूं कि अगर आपके पास यहाँ पे x लिखा हुआ है तो वेल एंड गुड, x नहीं लिखा हुआ है तो x-2/3 को ही आप x मानेंगे। इसके साथ कुछ भी लिखा होगा वो x में ही काउंट होगा। बात समझ में आई? वो हमेशा x में ही काउंट होगा आपका, तभी आपका आंसर आएगा, अदरवाइज फिर आप ऐसे इसमें उलझते रहेंगे। ठीक है जी, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूले को, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला आपने याद रख लेना है। ठीक है जी, कैसे करेंगे देखिए, लिखेंगे पहले लिखेंगे 1/a, लिखेंगे 1/a कितना है हमारा 2/3, ये हमारा a हो गया। देखो लिखेंगे 1/a, साथ में लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स x कितना है मेरा x-2/3, साथ में x/a यानी कि 2/3। बोलो सही है? देखो बहुत आसान है, आप लिखेंगे पहले एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1/9 एक्स स्क्वायर यानी कि 1/a, फॉर्मूले में क्या होता है 1/a टेंजेंट इनवर्स, ये x पूरा का पूरा साथ में नीचे a। ठीक है, तो ये गलती आपने नहीं करनी है, यहाँ पे ध्यान रखना है जो भी वैल्यू स्क्वायर के अंदर होगी पूरी की पूरी x मानी जाएगी। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये 3 ऊपर चला जाएगा यानी कि 1/9, ये हो जाएगा 3/2। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, इस पे यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ऊपर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 3, साथ में आ जाएगा 3x-2 और इसके अपॉन में है 2/3। बोलो सही है? देखो 3x एलसीएम लेंगे, 3x-2, साथ में नीचे 2/3। अब यहाँ पे देखिए 3×3=9, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1/6, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 3x-2/2। बहुत बढ़िया, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखना मत भूलिए c। ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपने जरूर लिखना है, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का है। समझ गए स्टूडेंट्स? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ये आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे स्टूडेंट्स, चाहे वो HBSC का स्टूडेंट्स है, चाहे वो CBSC का है, चाहे ICSC का है, चाहे वो ICSC का है, किसी भी बोर्ड का वो स्टूडेंट हो, उसके पेपर में ये क्वेश्चन इस टाइप के जरूर मिलेंगे जिसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है कि वो यहाँ पे इसके साथ रूट लगा के दे, उसमें कंडीशन अलग आती है, फॉर्मूला बदल जाता है, पर तरीका यही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
बस ध्यान रखना है ऊपर dx होना चाहिए। अगर dx के अलावा कोई दूसरी टर्म यहाँ पे होगी तो फिर क्वेश्चन आपका दूसरे तरीके से होता है। समझ में आई बात? कभी आप सोचो कि सर नीचे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऊपर जो मर्जी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं होता है बच्चों, ठीक है ना। ऊपर अगर आपके पास कोई दूसरी वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन अगर ऊपर लिखी हुई है तो दूसरे तरीके से चलता है फिर हमारा, जिसमें हम a डेरिवेटिव ऑफ ऊपर निचले वाले का करते हैं, फिर प्लस में b लेके करते हैं, वो तरीका हमारा अलग हो जाता है, ठीक है ना। पर ये तरीका बिल्कुल आसान एज इट इज ही फॉलो होगा, चाहे इसके ऊपर रूट आए, चाहे इसके अंदर हमारी कोई भी किसी भी टाइप की इक्वेशन इसके अंदर लिखी आ जाए, ठीक है, रूट में आए, सिंगल आए, क्वाड्रेटिक आए, ठीक है, कोई भी इसी टाइप से आए, उसमें आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर सिंपली ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का मेरा मेन मकसद आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर सिखाना था। इससे अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास यहाँ पे dx ना होते हुए कोई दूसरी टर्म लिखी आ जाती है, जैसे कि लीनियर इक्वेशन या कोई कांस्टेंट हमारे पास ऊपर आ जाता है। वैसे कांस्टेंट का तो कोई चक्कर नहीं है, कांस्टेंट तो सिंगल भी चल जाएगा, मतलब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन हो या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई किया जाते हैं वो सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो मिले थे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।